नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में करोड़ों लोग रहते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को अपनाकर, उसे अपना मानकर, उस धर्म में कही हुई या सिखाई हुई बातों को अपनाकर उनका अनुसरण करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमें धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर धर्म का अर्थ होता क्या है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं, जिनमें से कुछ है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण आदि। और धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए, यही मानव धर्म है। धर्म एक परंपरा को मानने वालों का एक समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, सिख और ईसाई को बहुत से लोग धर्म मानते हैं। इन सब के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी है। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है, उसके नियमों का पालन करता है, उस धर्म को मानने वाला कहा जाता है। अब चूंकि हम धर्म का अर्थ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद की वह घटना याद आती है, जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से ज्ञान लेने आते हैं और पूछते हैं कि धर्म क्या है। भीष्म साफ शब्दों में समझाते हैं कि जो धारण करता है, एकत्र करता है, अलगाव को दूर करता है, वह धर्म है। अब इसे साफ अर्थों में जाने तो मानव को, मानवता को, समाज को और राष्ट्र को जो आपस में जोड़े, वही धर्म है। जो मनुष्य को दुर्गति होने से बचाए, वही धर्म है। इसके विपरीत जो भी है वह धर्म नहीं है। यानी जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाता है, वह अधर्म है। महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का सार बताते हुए नारद जी से कहा है, दूसरों की सहायता करना पुण्य है, धर्म है, और किसी भी प्राणी को सताना और कष्ट पहुंचाना पाप है, यानी अधर्म है। लेकिन धर्म को इन परिभाषाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में धर्म इससे कहीं व्यापक है। धर्म एक मार्गदर्शक है, गुरु है, अंधे की आंख है, कमजोर की लाठी है, ताकतवर का डर है और ज्ञानियों का ज्ञान है, जो उन्हें सही राह पर चलना सिखाता है। जिस मनुष्य को सही राह पर चलना आ गया है, वास्तव में उसके लिए तो किसी धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अहंकार, लोभ, अभिमान और मोह के बंधनों में बंधा रहता है। इसलिए मनुष्य में मनुष्यता को बनाए रखने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म के नहीं होने पर मनुष्य आसमान में भटकते दिशाहीन बादलों की तरह नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को नष्ट होने से बचाने के लिए ही धर्म की आवश्यकता है। पितामह भीष्म ने धर्म को धारण करने वाला बताया है। इस एक शब्द से भी मनुष्य के लिए धर्म की आवश्यकता को समझा जा सकता है। धारण करने से अर्थ है अपने में समेट लेना। जैसे आप कपड़े धारण करते हैं तो उसे अपने ऊपर समेट लेते हैं। आप उन कपड़ों के हो जाते हैं और कपड़ा आपका हो जाता है। यह आपके शरीर की कमियों को छुपा लेता है। धर्म भी उसी प्रकार है। आपके मन के अंदर कई तरह की कमियां हैं, कितने ही दूषित विकार हैं। धर्म उन सभी को ढककर आपके व्यक्तित्व और चरित्र को उभारने की प्रेरणा देता है। जब आपको लगने लगे कि आपके अंदर की कमियां आप पर हावी होने लगी हैं, तो समझ लीजिए आप धर्म से दूर होते जा रहे हैं। और उस वक्त आपको धर्म के बारे में सोचना चाहिए और अपने धर्म को पहचान कर अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए, ताकि आप अपने धर्म को जी सकें। धर्म मनुष्य की मूल आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जिस धर्म में जन्म ले, उसके नियमों का पालन करे। जो धर्मपरायण होते हैं, वे कभी संकट को प्राप्त नहीं होते। धर्म माता है, धर्म पिता है, धर्म ही बंधु है और धर्म ही सच्चा मित्र है। धर्म ही स्वर्ग की सीढ़ी है। धर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक धर्म रहित मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान है। धार्मिक मनुष्य मरने के बाद भी जीवित रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसकी कीर्ति अमर रहती है। ऐसा धार्मिक मनुष्य दीर्घजीवी होता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।